जय माता दी। यहाँ पे 3 पाइल है, 1 2 3। आप तीनों में से एक सेलेक्ट कर लीजिए। देखते हैं माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। आपको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, आपने पास्ट में भी बहुत सीखा है, प्रेजेंट में भी बहुत सीखा है, और एक किंग के पास बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, राइट। आप बहुत काइंड हार्टेड हैं और आपने अपने लाइफ में फॉल भी देखा है और अब भी देखा है, तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। पास्ट में कहीं ना कहीं आपने धोखा खाया है और आपका ईगो था कि मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, मैं कैपेबल हूँ, लेकिन मैं में ही आप गड्ढे में गिर गए। फिर आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, फिर आप गॉड गॉड करने लगे, फिर आपकी अवेकनिंग हुई, फिर आपको शिव शक्ति के बारे में पता चला, ठीक है, माता ने आपको ब्लेसिंग दी और फिर आप नेचर के करीब आ गए। नेचर के करीब आने से आपको पता चला हिंदू धर्म का साइकोलॉजी कि प्रकृति और भगवान में क्या तालमेल है। तो प्रकृति हमारी गॉडेस मदर हैं और गॉड हमारे निरंकार हैं, जिनका रूप नहीं है, आकार नहीं है। तो ये आपको नॉलेज हुआ, ठीक है। फिर आपको चंद्रघंटा माता ब्लेसिंग दे रही हैं, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड विक्ट्री। तो अब आपको मोनोलॉजी कार्ड में ये बताया जा रहा है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और डिसमिनेटिंग मून, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जितना भी नॉलेज मिला है वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो। चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो या टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, मतलब जो भी आपकी अवेकनिंग हुई है वो दूसरों को गाइड करो आप, ठीक है। आपको गाइड करना है औरों को, और अभी प्रेजेंट में आपके पास अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड विक्ट्री ज़रूर आएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट किए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग है कि आप टावर से गुजर रहे हो। कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, राइट। और हार्ट ब्रेक होने के बाद जहाँ पे आपने फुल्ली ट्रस्ट किया था और अनकंडीशनली ट्रस्ट किया था, कुछ गिव एंड टेक नहीं चाहते थे, फिर भी आपको हर्ट किया गया और मैनिपुलेट किया गया, जिसकी वजह से आप बुरी तरह से टूट गए। फिर आपने डिवाइन को सरेंडर किया, गॉड यूनिवर्स को सरेंडर किया और गॉड से सॉरी बोला जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक किया है उसके लिए गॉड और यूनिवर्स को आपने सॉरी बोला। आपकी अवेकनिंग हुई और एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बटरफ्लाई भी दिख रहे होंगे। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं आपका घर प्रोटेक्टेड है, आपके लव वंस प्रोटेक्टेड हैं और आप भी प्रोटेक्टेड हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपेनियनशिप, इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आएगा, चाहे जिसने आपका दिल तोड़ा है जाने अनजाने, वही हो सकता है वापस आए और आप उसके साथ अपना इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे रीडिंग में ऐसा लग रहा है। माँ लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं क्योंकि आप रिलेशन में भी टावर देख रहे हो, जॉब में भी टावर देख रहे हो, आप मतलब चारों तरफ से टावर आया है आपके पास, मतलब कहीं से सक्सेस नहीं है, सब फेलियर 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 फेलियर। तो माता आपने इतना प्रेयर किया, सरेंडर किया, सॉरी बोला और एंजल्स आपसे खुश हो गए, माता रानी आपसे खुश हो गई, आपको ब्लेसिंग्स भर भर के मिल रहे हैं। माता लक्ष्मी आपसे कह रही हैं टेंशन मत लो, तुमको वेल्थ मिलेगा, तुम बस काम करते जाओ, काम पे फोकस करो। गॉडेस स्कंद माता ब्लेसिंग दे रही हैं, अबंडेंस ऑफ फर्टिलिटी इन योर वर्क एंड इन योर फैमिली, दोनों मिलेगा आपको। तो आपका जो ट्विन फ्लेम इन एंड आउट करके गया है वो आपके पास दोबारा आएगा जब आपका डिवाइन टाइम आएगा। और ये मोनोलॉजी से आपको गाइडलाइन मिल रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो आप अपना वर्ल्ड को दिखाओ कि आप हो क्या, आप अपने टैलेंट को आगे दिखाओ। अगर किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी को लेकर बैठ जाओ, है ना। तो आप अपना सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रेस्पेक्ट कीजिए, अवेकनिंग कीजिए। आपकी अवेकनिंग हो भी गई है, जहाँ तक गॉड यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, तो आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है एज अ लाइट वर्क करना शुरू कर दीजिए। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं और आप डॉक्टर हो सकते हैं और पुलिस में भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, मतलब पब्लिक वेलफेयर का जितना भी जॉब होता है उससे रिलेटेड आप कोई जॉब कर रहे हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने जॉब पे फोकस कीजिए, कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा है जब वक्त आएगा तो आपको फल भी मिल जाएगा। तो गॉड ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी डिटेल रीडिंग कर दूंगी। पाइल नंबर 3 की रीडिंग, द एम्परर। एम्परर की पर्सनालिटी ऐसे होती है, आपने अपने जीवन में धूप भी देखा है, छाँव भी देखा है, और आप बाहर से एम्परर के मतलब एम्परर दिखते हो, बहुत स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन दिल आपका बहुत सॉफ्ट है, आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, और आप में वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। एक महाराजा हो, आप राजाओं के महाराजा हो, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। और आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो। तो आपने पास्ट में कहीं ना कहीं दुख देखा है और आपने गॉड को सरेंडर भी किया है, ठीक है, सरेंडर किया है। और आप अपने दुख के साथ, अगर आपके सामने कोई दूसरा दुखी व्यक्ति आ जाएगा तो आप अपना दुख भूल जाते हो। आप इतने अच्छे इंसान हो, आप अपना दुख भूल जाओगे, आप अपना खाना भी सामने वाले को दे दोगे, खुद भूखे रह जाओगे, आप इतने अच्छे इंसान हो। बहुत दुख तकलीफ़ों से आप गुजरे हो, लेकिन दुनिया के सामने आप स्ट्रांगली रहते हैं और अपनी तकलीफ़ जल्दी बताते नहीं हैं, और आपके दुख तकलीफ़ आपके अंदर ही छुपे रहते हैं, ठीक है। जैसे नारियल बाहर से कठोर दिखता है, अंदर से सॉफ्ट और पानी पानी होता है, तो वैसा दिल है आपका। तो आपके पास, आप लेस में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते हो, आपका एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हाई थॉट है, और आप सच को हमेशा महत्व देते हैं। आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है। आप धोखा तब तक खाते रहते हैं जब तक कोई आपको पता न चले कि ये झूठ बोल रहा है, और अब धोखा खाने के बाद आप जजमेंटल हो गए हो, ठीक है। अब आप दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हो। पहले आप दिल से सोचते थे, अब आप दिल दिमाग दोनों को बैलेंस कर लिए हो। बोलते हैं ना, मैस्कुलिन डिवाइन एंड फेमिनिन डिवाइन आपका बैलेंस हो गया है चक्रा हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू। बैलेंस होने के बाद, सरेंडर करने के बाद आपसे भगवान इतने खुश हो गए हैं कि गॉडेस कात्यायनी आपको ब्लेसिंग दे रही है, अबंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, जस्टिस एंड विक्ट्री। महाकाली आपको ब्लेसिंग दे रही है, पावर ऑफ परफॉर्मिंग डीड्स। देखा, डीड्स, ब्लेसिंग। आप न्याय पसंद करते हो, आप न्याय प्रिय इंसान हो, और कलयुग में जिसकी वजह से आपने डेविल का बहुत सामना किया है, चाहे वो घर हो, चाहे जॉब प्लेस हो, चाहे प्यार हो, मतलब ये है ना, कलयुग है, कलयुग। तो आप न्याय के देवता हो, आपको न्याय बहुत पसंद है। गॉडेस कुष्मांडा आपको ब्लेसिंग दे रही है, अबंडेंस ऑफ विजडम एंड क्रिएटिविटी। आपके पास बहुत नॉलेज है। एवरी वुमेन हु अवेकन नर्सरिंग विद इन हरसेल्फ इज अन्नपूर्णा। तो आपके अंदर एक मदरली हार्ट है। आप सबके लिए, आप अपने दुश्मन के लिए भी प्यार फील करते हो। अगर आपका दुश्मन आपके सामने आकर रोएगा, माफ़ी मांगेगा, आप माफ़ कर दोगे, ठीक है। तो आपको अब भेड़िए की खाल को पहचानना है, ठीक है। अगर भेड़िया है तो भगवान क्या कहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक वहीं करो जहाँ सच्चे लोग हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना आप। गॉडेस सिद्धिदात्री बोलती हैं अबंडेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, परफेक्शन, हैप्पीनेस और सरेंडर टू डिवाइन। तो अब आपके पास सारी देवियों का आशीर्वाद है। अब और क्या चाहिए आपको, बहुत तजुर्बा हासिल हो गया है। अब आप राजाओं के भी राजा हो, आप महाराजा हो, आप महाराजा हो। ट्रम्प कार्ड है, महाराजा हो। तो अब आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता है। अब तो आप आवाज़ से ही पहचान लोगे कि ये इंसान कितने पानी में है। तो गॉड ब्लेस यू। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।